22 स्टेट में वामपंथी आखिर क्यों समाप्त कर दिया गया? क्यों लोग दूसरे को मानने को तैयार हो गए? इसलिए मानने के लिए तैयार हो गए कि इनकी नीति गलत थी। सबसे बड़ी बात है कि मैं जात जमात पर विश्वास रखता हूँ, सभी लोग विश्वास रखते हैं। आदरणीय लालू यादव जी भी अपने जात जमात पर विश्वास रखते हैं, चिराग पासवान जी भी अपने जात जमात पर विश्वास रखते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं दूसरे जात को यानी कदर नहीं करता हूँ, उन पर भरोसा नहीं करता, उन पर भी भरोसा है। वो 2 विधायक जो हैं और उनकी बातें अगर सत्य है तो बिहार का और भी राजनीतिक, बिहार का और भी पॉलिटिशियन, चिराग पासवान जी हो गए, आदरणीय लालू जी हो गए, वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, उनकी बातों का समर्थन कर दें, मुझे लगेगा कि हाँ मैं गलत हूँ और मैं गलती कर बैठा हूँ। उन लोगों को लगता है कि ये लोग अपने समाज को संगठित कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं से इन बड़े नेताओं की, इनके समाज इनके कहने पर चल रहा है, समाज इनके कहने पर बात बांध रहा है, हक की बात करते हैं, हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको परेशानियों का सामना तो झेलना ही पड़ेगा। ये परेशानी आनंद मोहन जी के साथ है, ये परेशानी मेरे बड़े पिताजी प्रभुनाथ बाबू के साथ थी, और ये परेशानी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ थी। मैं समाज के लिए लड़ता हूँ, मैं टिकट के लिए तो लड़ा नहीं हूँ। बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू, मैं उनके साथ हूँ, उनके विचारधाराओं के साथ। नमस्कार, मैं हूं राजन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं चंपारण फर्स्ट। अभी हम मौजूद हैं मशरक में और हमारे साथ हैं युवराज सुधीर सिंह, और ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और जब इनको देख रहे हैं तो जानते ही होंगे कि क्यों सुर्खियों में रहते हैं। ये अपने जात और जमात के पीछे मतलब कि कुछ नहीं देखते, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। लगातार अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो 12 बजे रात के ही चले जाते हैं। हम इनसे जानते हैं कि इतना तत्पर रहते हैं, किस एनर्जी से तत्पर रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं जात जमात पर विश्वास रखता हूँ, सभी लोग विश्वास रखते हैं। आदरणीय लालू यादव जी भी अपने जात जमात पर विश्वास रखते हैं, चिराग पासवान जी भी अपने जात जमात पर विश्वास रखते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं दूसरे जात को यानी कदर नहीं करता हूँ, उन पर भरोसा नहीं करता, उन पर भी भरोसा है हमें। और मैं शुरू से ही कोशिश करता हूं कि अपने समाज की बातों को आपके बीच में सच्चाई रखूं, और सच्चाई रखकर आपके बीच में अपना व्यक्तिगत राय रखता हूं। मैं ऐसा नहीं कि इस चैनल के जरिए आज बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, यूट्यूबर लोग काफी पैसा कमाते हैं। मैंने कभी भी अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया। मैं हमेशा समाज के लिए सच्चाई बात करता हूँ, और सच्चाई में मुझे बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है, बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। और शुरू में तो तकलीफ होती है, लेकिन बाद में उस समाज को लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि नहीं, सुधीर सिंह जी अच्छा बोले थे, और कहीं ना कहीं फिर मेरे समर्थन में आ जाते हैं। आप जो अपने समाज के लिए निकल जाते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में आप जिस पार्टी से हैं, जिस गठबंधन से हैं, उसका भी विरोध करने लगते हैं कभी कभी, तो आपको नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में आपको कहीं टिकट वुकट नहीं देगी लोग? देखिए, मैं समाज के लिए लड़ता हूँ, मैं टिकट के लिए तो लड़ा ही नहीं हूँ। बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू, मैं उनके साथ हूँ, उनके विचारधाराओं के साथ हूँ। लेकिन मैंने हमेशा, ऐसा बात नहीं है कि मैं जो कल स्टेटमेंट आप मेरा देख रहे थे कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं ये भी बात बोला हूँ कि अगर वो 2 विधायक जो हैं और उनकी बातें अगर सत्य है तो बिहार का और भी राजनीतिक, बिहार का और भी पॉलिटिशियन, चिराग पासवान जी हो गए, आदरणीय लालू जी हो गए, वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, उनकी बातों का समर्थन कर दें, मुझे लगेगा कि हाँ मैं गलत हूँ और मैं गलती कर बैठा हूँ। लेकिन ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी विचारधाराओं को वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी विचारधारा अति पिछड़ा, अगर वो अति पिछड़ा की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, शोषित की बात करते हैं, तो वो लोग मंच पे आए और मंच पर आकर बताएं कि उन्होंने अति पिछड़ा के लिए क्या किया है, उन्होंने इसके लिए क्या किया। अगर वो सही रहते तो 22 स्टेट में वामपंथी आखिर क्यों समाप्त कर दिया गया? क्यों लोग दूसरे को मानने को तैयार हो गए? इसलिए मानने के लिए तैयार हो गए कि इनकी नीति गलत थी। इनकी नीति जो थी गलत थी। नक्सल जैसे क्षेत्र को अपनाने लगे थे, लोगों में इसकी विद्रोह बढ़ते चला गया और सारे समुच का लोगों ने जमकर विरोध किया, और जिसके कारण हुआ कि ये 2-4-5 विधायक के रूप में सीमित रह गए हैं। और आने वाले दिन में अगर महागठबंधन का यह सहारा नहीं ले तो मुझे नहीं लगता है कि इस पार्टी से कोई विधायक भी होगा। अच्छा सर, एक बात हो जाए, महागठबंधन का सरकार में आपको आनंद मोहन जी को रिहाई मिल गया, आपने प्रभुनाथ जी को रिहाई कब मिलेगा? देखिए, आनंद मोहन जी की रिहाई से हम लोग सारे लोग खुश हुए थे, काफी स्ट्रगल थे, समाज के लिए बहुत लड़ाई लड़े थे, और बड़े पिताजी कानून के, न्यायपालिका के बंधन में बंधे हुए हैं और समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं, हर वर्ग के लिए बहुत कुछ किए हैं। मैं तो 20 बार कह चुका हूँ
जब ऐसे नेता को समाज में वापस लाना चाहिए, उनकी रिहाई होना चाहिए, समाज के हर वर्ग जो उनसे फायदा लिया हो उनकी आवाज उठाना चाहिए। पता नहीं यह समाज क्यों चुप हो जाता है, जब इनकी बात रिहाई की आती है तो ये लोग चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो मैं तो समाज के लोगों से कहूंगा कि आप लोग बोलने वाले लोग को चुप करा दे रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हो सके कल मैं किसी परेशानी में पड़ जाऊं तो क्या आप लोग मेरे लिए भी नहीं बोलिएगा? अच्छा, आपको नहीं लगता है कि सर आनंद मोहन या कोई भी जो राजपूत के बड़े नेता होते हैं उनको किसी न किसी तरह से फंसा के अंदर कर दिया जाता है, उनकी जो राजनीतिक कैरियर उनको समाप्त करने की कोशिश की जाती है? निश्चित 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 है कि कहीं ना कहीं उनके साथ जरूर सरकार, उनको लगता है, बड़े नेताओं को ऐसा लगता है कि जो और भी पार्टी से हैं उन लोगों को लगता है कि ये लोग अपने समाज को संगठित कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं से इन बड़े नेताओं की, इनके समाज इनके कहने पे चल रहा है, समाज इनके कहने पे बात बांध रहा है, हक की बात करते हैं, हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको परेशानियों का सामना तो झेलना ही पड़ेगा। ये परेशानी आनंद मोहन जी के साथ है, ये परेशानी मेरे बड़े पिताजी प्रभुनाथ बाबू के साथ थी, और ये परेशानी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ थी। तो इन लोगों को तो कहीं ना कहीं हरास किया गया, और उस हरास के कारण है कि हम लोग जैसे लोग अगर चुप हो गए तो ये सजा काट रहे हैं। तो कुछ और आनंद मोहन जी की आवाज उठाकर समाज ने जिस तरह बाहर निकाला, तो मैं भी कहूंगा कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू की भी आवाज उठाकर आप लोग उनको जेल से रिहा कराएं। तो मैंने आपके कहने का मतलब है कि आपके समाज को एकत्र होने की जरूरत है और अपने समाज के समर्थन में पुरजोर आवाज उठाने की जरूरत है। निश्चित है, जहाँ पे जो भी है समाज अगर स्वार्थीपन थोड़ा सा छोड़ दे, मेरे नजर में समाज में थोड़ा स्वार्थ आ गया है, थोड़ा सा स्वार्थ को अगर समाज थोड़ा अलग कर दे तो आप ऐसे लोगों का सपोर्ट और समर्थन जरूर कीजिए कि जो आपके लिए लड़ रहे हैं, जो आपके हक के लिए लड़ते हैं, जो आपके बलिदान और त्यागों की, मान प्रतिष्ठा की, जो आपके इतिहास की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, उनके लिए आपको बोलना चाहिए, उनके सामने आना चाहिए लोगों के बीच में। और आप लोग जब खामोश हो जाइएगा तो निश्चित है कि दिन पर दिन इसका असर गिरेगा, और आने वाले फ्यूचर में हमारे जो समाज से संबंधित लोग होंगे उनको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ेगी। ये भैया सुधीर कुमार जी थे, जो छपरा के शान कहे जाते हैं, युवराज भी कहे जाते हैं, बहुत सारे नामों से इनके जो फैंस हैं, और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। और आपके नजर में ये इनका जो भी विचार था किस तरीके से है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।